तो जैसा आप सबसे बोला था, भले ही पार्ट 3 में काफी समय लगा, लेकिन पार्ट 4 में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ दिक्कत और दुर्घटना की वजह से समय लग गया। पर खैर, जैसा जो हुआ, आखिरी में फाइनली वीडियो तैयार हो गई। तो आइए सब मिलके देखते हैं पार्ट 4। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पार्ट 3 में देखा था, बीरस पावर अप कर रहा होता है और सुकुना गोजो के पंच को खाता हुआ पीछे उड़ रहा होता है और साकामोतो लगातार मैस पे पंच बरसा रहे होते हैं। और इधर गोकू सूरज पे गिरे सुपरमैन को देख रहा होता है और इधर टाइटन एरेन नारुतो के रासेन सुरिकेन खा के अंधा हो गया होता है और वही वेजिटा ने गारू पे एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर दिया होता है। और इधर हो रही लड़ाई से तो सबकी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि ये दोनों की लड़ाई तो एक अलग ही लेवल पे चल रही होती है। और भाई साहब, इधर का तो माहौल ही अलग होता है, क्योंकि यहाँ मादरा ने इताची की टांटो छिन के इताची के पेट में ही घुसा दी होती है। और इधर सैटामा को घूरते हुए जिनवू किसी को समन कर रहा होता है। और जहां सबसे आखिरी फाइट शुरू होने वाली होती है, यानी कि विस और एनोस एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं। अब पूरे बैटलफील्ड में हर जगह बस फाइट चल रही होती है। जहां शुरू में फील्ड में बैठी सारी पब्लिक ये सोच के कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर ये 20 फाइटर में कौन किससे लड़ेगा, लेकिन अब वही पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किसकी फाइट देखें। लेकिन अचानक पूरे फील्ड में सबको फ्रीजा के पास किसी का ऑरा महसूस होने लगता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। और जैसे ही बीरस का पावर अप कंप्लीट होता है, तो सब देखते हैं बीरस अभी एक बहुत खतरनाक फॉर्म में आ चुका है, जिसे देख के फ्रीजा के होश उड़ गए होते हैं। बीरस के इस फॉर्म को देख के फ्रीजा कुछ और सोचता, बीरस फ्रीजा पे एक एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे फ्रीजा को कुछ खास असर नहीं हुआ होता। लेकिन वो बीरस की ओर देखता हुआ अब भी सोचता है, क्या इस आलसी बीरस के पास ये फॉर्म शुरू से थी, या फिर ये भी मेरी तरह ट्रेनिंग करके इसने हासिल किया है। और इतने में बीरस फ्रीजा के सामने आके बोलते हैं, क्या बात फ्रीजा, तुम तो सोच में पड़ गए। मुझे लगा तुम मेरी इस फॉर्म को देख के खुश हो गए। लेकिन फ्रीजा गुस्से के साथ बीरस पे टूट पड़ता है और बीरस भी फ्रीजा के पंच का जवाब पंच से देता हुआ उस पे टूट पड़ता है। अब दोनों में खतरनाक तरह से हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। फील्ड में बैठी सारी पब्लिक को इन दोनों की फाइट लगभग बराबर की लग रही होती है, लेकिन फ्रीजा अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता हुआ बीरस के पेट में जोरदार पंच मार देता है, जिसे बीरस उड़ता हुआ दूर गिरता है। लेकिन फ्रीजा दूर गिर रहे बीरस पे एक और अटैक करने ही वाला होता है कि बीरस घूम के फ्रीजा के मुंह पे जोरदार किक मारता है, जिससे फ्रीजा की चीख निकल जाती है। अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए फ्रीजा खुद को संभाल के बीरस पे एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है। और बीरस खुद की ओर आते हुए एनर्जी ब्लास्ट को देख कहां रुकने वाला था। बीरस भी फ्रीजा के एनर्जी ब्लास्ट का जवाब अपने एनर्जी ब्लास्ट से देना शुरू कर देता है। इन दोनों की फाइट अब अलग ही लेवल पे जा रही होती है। फील्ड में बैठी पब्लिक भले ही ये महसूस ना कर पाए, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट जीनो जैसे बाकी सब महसूस कर लेते हैं कि इनके आपस में टकरा रहे एनर्जी ब्लास्ट बहुत खतरनाक हो रहे हैं। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब सबने देखा कि बीरस ने एक हाथ से एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करते करते दूसरे हाथ से एक बहुत बड़ा हकाई तैयार कर लिया है। और अब तक ये चीज फ्रीजा को भी महसूस हो चुकी थी। और वही दूसरी तरफ महोरागा को पंच मारने के बाद गोजो सुकुना के सामने खड़ा होके उसे लड़ने का इशारा देता है। सुकुना गुस्से में गोजो को पंच मारता है, लेकिन गोजो सुकुना के पंच को डोज करके उसको एक जबरदस्त पंच मार के उसके हाथ को मोड़कर उसे महोरागा के ऊपर फेंक देता है। अभी सुकुना सही से संभला भी नहीं होता, इतने में गोजो एक और रेड तकनीक यूज करके सुकुना को पंच मारता है। इस पल तक तो सबको जबरदस्त मजा आ रहा होता है, लेकिन अचानक पूरे फील्ड में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि इन दोनों के संभलते ही गोजो इन दोनों के सामने खड़े होके हैंड साइन बनाते हुए बोलता है, कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल। रेड और अपनी उंगली आसमान की ओर कर देते हैं। सुकुना ये सब देख के मन ही मन बोलता है, महोरागा इसके इस अटैक को आसानी से अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन इसने अपने अटैक को ऊपर क्यों छोड़ा। और तभी अचानक सुकुना बुरी तरह चौंकते हुए चिल्ला के बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महोरागा। बस
फिर मोहरागा भी सुकुना के इशारे को समझ के पूरी फुर्ती से सब कुछ तोड़ते हुए आसमान में बन रहे गोजो के प्लान को खराब करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि गोजो अचानक मोहरागा के सामने आके एक जोरदार पंच उसके फेस पे मारते हैं। तभी सुकुना मौका देखकर गोजो और मोहरागा के पीछे से आके अपनी क्लीव टेक्निक से आसमान में दिख रहे कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड पर अटैक कर देता है। और वही मैश साकामोतो के हर जबरदस्त अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोतो नोटिस करते हैं कि मैश की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। तभी साकामोतो बोलते हैं, तुम तो इतने में थक गए, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। और साकामोतो हल्की स्माइल करते हुए हवा में उछल के मैश के ऊपर आने ही वाले थे कि मैश तुरंत एक सर्ज किक मारता है, लेकिन साकामोतो ने अपने शरीर को स्किलफुली मोड़कर खुद को उस किक से बचा लिया होता है। इस पल तक तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि इस मैच का विनर साकामोतो ही है, लेकिन मैश ने अपनी आखिरी ताकत कॉन्सेंट्रेट की और तैयार किया अपना कॉन्सेंट्रेटेड पंच, और फिर से बिना कुछ सोचे सीधे साकामोतो पे पंच से अटैक करना शुरू कर दिया। और साकामोतो ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए उसके एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पंच को डोज किया और मैश की स्पीड को समझ के उस पे जोरदार पंच से अटैक किया। लेकिन मैश झुककर उस पंच से तो बच गया, लेकिन झुकते हुए थोड़ा लड़खड़ा गया। साकामोतो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक तेज अपरकट मारने की कोशिश की, लेकिन मैश ने आखिरी सेकंड में उस अटैक को ब्लॉक किया और लड़खड़ाते हुए ही पीछे हट गया। और इधर गोकू सूरज की साइड ही देख रहा होता है, और अभी तक तो पब्लिक को यही लग रहा था कि गोकू जीत चुका है, लेकिन गोकू को दिखाई देता है कि सूरज से कुछ निकल के बड़ी तेजी में उसी की ओर आ रहा है। गोकू सब समझ के दोबारा फाइटिंग पोजीशन में आया ही था कि इतने में गोकू को एक जोरदार पंच पड़ता है, और ये पंच ना तो गोकू देख पाता है और ना इससे बच पाता है। इतने जबरदस्त पंच को खाते ही गोकू घसीटता हुआ सोचता है, आखिर इतनी स्पीड कैसे, मैं तो उसके पंच को देख भी नहीं पाया। सोच के खुद को संभालते हुए गोकू सीधा सुपर साइयन गॉड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन गोकू यही नहीं रुकता और अब भी पावर अप कर रहा होता है। इधर सुपरमैन गोकू की ओर बढ़ता हुआ उसे देख के अब भी यही सोचता है, आखिर इसके पावर की कोई हद है या नहीं। लेकिन गोकू पावर अप करता हुआ सुपर साइयन ब्लू में आके सुपरमैन से बोलता है, मैंने नहीं सोचा था ये मैच इतनी जल्दी खत्म करना होगा। बोलते हुए गोकू सुपरमैन पे कमेहामेहा से अटैक कर देता है। इस पल तक तो सबको लग रहा था कि अब तो सुपरमैन गया, लेकिन सुपरमैन अब भी गोकू की ओर बिना किसी दिक्कत के बढ़ता हुआ कुछ सोच रहा होता है, और इसी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट और पब्लिक कंफ्यूज थी। लेकिन अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जैसे ही गोकू अपने कमेहामेहा अटैक में और पावर लगाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे सुपरमैन उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। लेकिन इस बार जब गोकू वापस खड़ा होता है तब उसका ऑरा और फॉर्म अलग ही होता है, और गोकू के इस फॉर्म को देख के सारी पब्लिक खुश हो जाती है। और गोकू एक धीमी आवाज में बोलता है, ये मेरा अब तक के बाकी फॉर्म में सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, और इस फॉर्म को कहते हैं। इतने में सुपरमैन बोलता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना साइयन, इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही कहते हैं ना। बोलते हुए एक और पंच लगभग मार ही दिया था, लेकिन सुपरमैन अचानक अपने पंच रोकते हुए देखता है, कोई उन दोनों की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। और इधर टाइटन एरेन अपनी घायल आंख को रिकवर करते हुए बोलता है, मैंने इस दुनिया को बदलने के लिए दुनिया की 80% आबादी खत्म कर दी थी, लेकिन शायद मुझे पूरी 100% आबादी खत्म कर देनी चाहिए थी। बोलते हुए नारुतो को पंच मारता है, लेकिन नारुतो उसके पंच से बचते हुए हवा में उछल जाता है। और टाइटन एरेन नारुतो की तरफ मुंह चौड़ा खोलकर मन में बोलता है, अब मैं तुझे अपने जबड़े से चीर दूंगा। लेकिन नारुतो हवा में ही एक और बड़ा रासिन सुरिकेन बनाते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे समय पे मैं होता तो तुम 80 लोगों को भी नहीं मार पाते, और इसका प्रूफ मैं अभी देता हूं। जीनो और सारी पब्लिक देखती है, एक तरफ एरेन पूरा जबड़ा खोल के नारुतो की ओर बढ़ रहा होता है, और दूसरी तरफ नारुतो भी पूरे दम से रासिन सुरिकेन एरेन की ओर बढ़ा रहा होता है। लाइट यागामी ये देख के धीरे से बोलता है, इन दोनों ने ही एक बड़ा फैसला लिया है, और फिर दोनों के बीच सीधा भयानक टक्कर होती है। टक्कर से पूरा मैदान हिल जाता है, हवा में आग और पूरे फील्ड में धूल भर जाती है। धूल हटते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं,
क्योंकि अभी एरेन खुद को संभाल ही रहा होता है कि नारुतो एक और रासेन शुरिकेन उसके मुंह में दे मारता है, जिससे एक बार फिर से धूल उठती है और धूल के बीच से टाइटन एरेन पीछे होता हुआ जमीन पे गिर जाता है। और दूसरी तरफ जहां इन दोनों ने अपने आसपास की जगह रियलिटी से बाहर जैसी बना दी थी, अब अकुतोसाई और वांग लिंग आमने सामने खड़े थे और अभी भी बैटलफील्ड हिल रहा था। इन दोनों के आसपास की हवा गर्म और तेज हो चुकी थी। इतने में अकुतोसाई गुस्से से दहाड़ते हुए बोलता है, मैं भगवान हूं, मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी पूरी ताकत भी मेरे सामने बेकार है। लेकिन फील्ड में बैठे सभी अकुतोसाई की बात को सुन के कुछ सोचते या बोलते, इतने में वांग लिंग की आवाज आती है, बहुत हो गया, अब समय आ गया है कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म कर दूं। इतना सुनते ही अकुतोसाई के चारों ओर ब्लैक एनर्जी घूमने लगती है, आसमान में हलचल होना शुरू हो जाती है, जमीन फटने लगती है। पूरा बैटलफील्ड ऐसा लग रहा था जैसे अभी विस्फोट होकर खत्म हो जाएगा। फील्ड में सब घबराते हुए देखते हैं। वांग लिंग शांत खड़ा है और उसकी आंखों में नीली चमक दिख रही है, और वांग लिंग हाथ उठाते हुए धीरे से बोलता है, इरेज। और अकुतोसाई हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता हुआ बोलता है, मैं भगवान हूं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। बोलते ही दोनों की शक्ति आपस में टकराती है। ब्लैक एनर्जी और ब्लू एनर्जी आपस में भिड़कर पूरे फील्ड के साथ पूरे सेफ्टी डोम को भी हिला देती है, और एक बार फिर से बाकी के सारे फाइटर्स अपने पैरों पर टिक नहीं पाते और लड़खड़ाने लगते हैं। और दूसरी तरफ जहां सब ये सोच रहे थे कि इताची हारने वाला है, लेकिन तभी इताची धीरे धीरे अपना हाथ उठाते हुए मादरा के सामने लाके साइड देखने का इशारा करता है, और मादरा दूसरी साइड देखता है। दूर से हवा में एक बड़े से क्रो के ऊपर कोई सवार होके तेजी से उसी की तरफ आ रहा है। इससे पहले कि मादरा कुछ समझता, इताची बड़े क्रो के साथ उस पे टूट पड़ता है, लेकिन मादरा आखिरी सेकंड में हवा में उछल जाता है। लेकिन इताची उसे हवा में ही एक पंच मार के दूर फेंक देता है, जिससे मादरा उड़ते हुए पहाड़ों से टकरा जाता है। इताची देर ना करते हुए सीधा उसी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी इताची को एहसास होता है कि वो एक गेंजुत्सु में आ चुका है। फील्ड में सबको पता चल जाता है इताची मादरा के गेंजुत्सु में फंस चुका है, और सब आपस में बात करते हैं, क्या इताची मादरा के गेंजुत्सु से निकल पाएगा? और इधर गेंजुत्सु में फंसे इताची से मादरा बोलता है, जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ही ताकतवर हो शायद, इसीलिए ओबिटो को इतना समय लग गया था। और इधर अपनी पूरी सेडो आर्मी को एक ही झटके में खत्म होता देख जिनवू हल्की स्माइल करते हुए जिसको समन करता है, वो और कोई नहीं बल्कि बारूका होता है, जिसे देख फील्ड में सभी अजीब सा मुंह बना लेते हैं, जैसे उन्हें इसकी उम्मीद ही नहीं थी। और बारूका को फील्ड में सैटामा के सामने खड़ा देख लाइट यगामी बोलता है, मुझे अभी तक किसी को भी मारने का मौका नहीं मिला है और मेरे से अब रुका नहीं जा रहा। लेकिन फील्ड में बैठी पब्लिक बोरिंग मूड बना के देखती है। सैटामा बारूका को देख के बोलता है, ये थोड़ा अलग है, ये तुम्हारी बाकी के आर्मी जैसा नहीं लग रहा। सैटामा की बात सुनता हुआ जिनवू बारूका को देख के कुछ इशारे करता है, जिसे बारूका समझ जाता है और सैटामा से बोलता है, पीले कपड़े वाले इंसान, अगर मेरे मालिक मुझे हुक्म ना भी देते तब भी मैं तुझे जरूर खत्म करता। बोलता हुआ अपने घोड़े पे बैठ जाता है। सैटामा भी बारूका की बातें सुनता हुआ अपने कानों को खुजाता हुआ बोलता है, तेरे बस की बात नहीं है, अब भी समय है, जाके अपने मालिक को बोल वो खुद आए। इतने में जिनवू बारूका के उसके 3 बंदों को भी समन कर देता है, जिसे देखकर बारूका एक एविल वाली स्माइल करता हुआ सैटामा से बोलता है, चुप हो गंजे, तू अपनी औकात से ज्यादा बोलता है। इतने में सैटामा सीरियस होके बारूके के ऊपर कई पंचों की बारिश कर देता है। हालांकि बारूका उन सभी पंचों से तो बच जाता है, लेकिन उसका घोड़ा वहीं चित्त होके गिर जाता है, जिसे देख बारूका हंसते हुए बोलता है, क्या तेरे अंदर बस इतनी ही ताकत है? लेकिन सैटामा अपने पंच को देखते हुए सोचता है, मेरे इस पंच से ये कैसे बच गया? बारूका भी अपनी हैवान वाली स्माइल से सैटामा को देखते हुए बोलता है, तू अपने इन मुक्कों के भरोसे मेरे मालिक से भिड़ने चला था? तुम सब जाओ, खत्म कर दो इस गंजे को। सैटामा भी उसको घूरते हुए बोलता है, जाके अपने मालिक को भेज, तेरे या तेरे इन चमचों के बस की बात नहीं है। बोलते ही एक बड़ा पंच मारता है, जिससे वहां सबके सब ढेर हो जाते हैं
और इस तरफ जहां इन दोनों के टकराव से पूरा आसमान फटने लगता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के सामने हवा में खड़े होते हैं। लेकिन विस अपनी स्टाफ घुमाते हुए एक बार फिर से लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और एनोस भी पूरी रफ्तार में विस पे टूट पड़ते हैं। फील्ड में बैठे सबको यही दिख रहा होता है कि दोनों बस एक दूसरे को पंच मार रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन अचानक एनोस हवा में रुक के विस को इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि विस उनके सामने से अचानक गायब हो चुके थे। और जब तक एनोस कुछ समझ पाते, इतने में विस एनोस के पीछे खड़े होकर उसकी पीठ पर अपनी आइकॉनिक एंगल चोप मारते हैं, जिससे एनोस जमीन पे जा गिरता है। लेकिन एनोस तुरंत हवा में रुककर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इतनी कोशिश करोगे विस, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एक डीमन किंग को गिराना इतना आसान नहीं है। और एनोस हजारों ब्लैक मैजिक सर्कल्स बना के विस पे अटैक कर देता है, जिससे पूरे बैटलफील्ड में अंधेरा छा जाता है। भले ही इस अंधेरे की वजह से फील्ड में बैठी पब्लिक कुछ नहीं देख पाती, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और जीनो आराम से देख पा रहे थे। लेकिन एनोस अटैक करने के बाद भी ये देख के हैरान था कि विस बड़े आराम से उसके इतने खतरनाक अटैक को डोज कर रहा है। विस सारे अटैक को डोज करने के बाद एनोस से बोलता है, तुम्हारे अटैक अच्छे हैं, पर अभी उसमें परफेक्शन नहीं है। तुम बस पावर दिखा रहे हो, असली कंट्रोल और एलिगेंस मिसिंग है, जो तुम्हें मैं अभी दिखाता हूं। बोलते ही विस एक बार फिर से हवा में अचानक गायब हो जाते हैं। और इस बार भी एनोस अपनी आंखों से विस की स्पीड ट्रैक नहीं कर पाते, और अगले ही पल विस एनोस के सामने आके सिर्फ एक एंजल चॉप से एनोस को सीधा जमीन में गिरा देते हैं। जमीन से धीरे धीरे उठते हुए एनोस हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं, काफी लंबे समय बाद मुझे किसी ने इस तरह गिराया है। ये देखकर पूरा मैदान सुन हो जाता है और सारे पब्लिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। बाकी फाइटर अपनी अपनी लड़ाई रोककर सिर्फ इस टकराव को घूरने लगते हैं। सबके चेहरों पर बस एक ही सवाल था, और वो सवाल क्या हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। भले ही ये पार्ट यहीं खत्म हो गया, लेकिन पार्ट 5 में कुछ अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा। और आप अभी तक देख रहे हो तो आप सबको दिल से थैंक यू और सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि ये पार्ट 4 जल्दी आएगा, लेकिन बीच में एक दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से वीडियो का काम रुक गया। और जैसा कहा जाता है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरा फ़ोन भी टूट गया था और पूरा काम भी रुक गया था, लेकिन आपके कमेंट्स और सपोर्ट को देखते हुए फाइनली मैंने नया फ़ोन ले लिया। अब आगे कभी वीडियो लेट नहीं होगी। अब आप सब मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इस टूर्नामेंट को जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हारा लाइक सब्सक्राइब ही मेरी एनर्जी बूस्ट है। तो जल्दी जल्दी मेरा भी पावर अप कर दो, ताकि मैं भी एक नए पावर या फॉर्म में आके वीडियो बनाने की स्पीड और फास्ट कर दूं। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताना कि तुम्हें कौन सी फाइट सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि अगले पार्ट में वो सब और भी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो सुपरमैन को अपना पंच रोकते हुए देख गोकू सीरियस होके बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेजिटा? और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हुई।